गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्लास में कक्षा 9 की पहली एक्सरसाइज संख्या पत्ती के बारे में थोड़ा सा हम समझ लें। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। नोट: शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। कोई भी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा, भिन्नात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आदि। नोट: शून्य सम संख्या नहीं है। अब पढ़ेंगे विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 अनंत। भाज्य संख्याएं 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग चला जाए। समझना? वे संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग चला जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4, 6, 8, 9 आदि। जैसे 4 में 2 से, 1 से और 4 से भाग चला जाएगा तो 4 एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाज्य ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। जैसे 2 संख्या है, 2 में ये या तो 2 से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। तीसरी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये 2 कट जाए, अतः 2 एक अभाज्य संख्या है। केवल 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है। दूसरा पॉइंट है, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P, Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q और P दोनों ही पूर्णांक हों किंतु Q शून्य ना हो, जैसे 3/5 -3/5, 0/4, 2/-7 आदि। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं, पहला है शून्य से भाग परिभाषित नहीं होता, इसीलिए परिमेय संख्याओं में हर को शून्य नहीं लिया जाता है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक अभाज्य परिमेय संख्या है, जैसे 5 बराबर 5/1 एक परिमेय संख्या है। तीसरा पॉइंट है परिमेय संख्या a/b को अनंत रूप में लिखा जा सकता है। a/b बराबर 2 से अंश और हर में गुणा कर दो तब भी यही मान रहेगा। माइनस से ऊपर माइनस से नीचे गुणा कर दो तब भी यही मान रहेगा। 5 से अंश और हर में गुणा कर लो तब भी a/b मान रहेगा। यानी परिमेय संख्या को अनंत रूप में लिखा जा सकता है।
अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p बटे q के पदों में व्यक्त ना की जा सकें, जहां p और q दोनों पूर्णांक हों, जबकि q बराबर नहीं होगा कभी भी 0। अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √5, √2, 5 + √3, पाई आदि। ये सभी अपरमेय संख्याएं हैं। नोट या इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक परिमेय व अपरमेय संख्या का योग। हमने एक परिमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या ली, इनका योग घटाना, गुणा करना, भाग करना सभी अपरमेय ही होता है। दूसरा है, दोनों अपरमेय संख्याओं का योग हो। जोड़ मतलब जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग का अपरमेय होना आवश्यक नहीं है। इन संख्याओं के बाद आते हैं हम एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज का पहला सवाल, क्या 0 एक